My dear students, I'm Dr. Rusat Gul, and today we will be studying fluorescence and phosphorescence. So, fluorescence and phosphorescence पढ़ने से पहले हमें एक चीज का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, and that is we must know about the singlet and triplet states. हमें पता होना चाहिए सिंगलेट स्टेट हम किसको कहते हैं और ट्रिपलेट स्टेट हम किसको कहते हैं. ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या जब हम ये कहें कि मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं एंड द अरेंजमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स, तो हमें पता है कि ये जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ये हमारा होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है टू द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है. सो जब हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की बात करते हैं तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किस तरह से हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये पोजीशन है, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट. ठीक है जी, ये हमारा ग्राउंड स्टेट है. और ग्राउंड स्टेट में ये जो दो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, वी नो कि एक का स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज है. और जब हम स्पिन क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो हम एक को कहते हैं इसका +1/2 और दूसरे को कहते हैं इसका क्या है, -1/2. ठीक है, जब हम इन स्पिन टोटल स्पिन की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, व्हाट वी विल से कि जो इनका टोटल स्पिन है इट इज +1/2 प्लस -1/2, सो इट विल बी 0. ठीक, और जो हमारी इसका टोटल स्पिन 0 हो गया और हमारी मल्टीप्लिसिटी जो हुई, ठीक है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जहां तक हम बात करते हैं इसको हम दिखाते हैं किससे, 2s + 1 से. इफ वी रिप्रेजेंट इट बाय m, ये दिखाते हैं हम 2s + 1 से, जहां पे s हमारा है दिस वैल्यू द टोटल स्पिन. तो हम इसमें लिखेंगे where s is equal to 0, हमारा m जो होगा that will be equal to 2 into 0 plus 1, that's equal to 1. So जब हमारी ये मल्टीप्लिसिटी 1 हुई, whenever multiplicity is 1, तो हम क्या कहेंगे, what we will say कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल है, ये जो हमारा स्टेट है, दिस इज आवर सिंगलेट स्टेट, राइट. ये हमारा सिंगलेट स्टेट. तो हमने क्या सिंपली समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन था इन दिस केस, जब हमने इसको ग्राउंड स्टेट में इवेलुएट असेस करने की कोशिश की तो व्हाट वी सॉ, हमने देखा, just a moment, ground state, I'm sorry, just a moment. Okay, let me take out the pen. हाँ, तो हमारा जो ये ग्राउंड स्टेट में जो है, ग्राउंड स्टेट में तो इसकी वैल्यू, मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हमने देखी 1, और हमने ये कहा कि दिस इज अ सिंगलेट स्टेट. ठीक है, इसका यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक सिंगल ओरिएंटेशन ये शो करेगा. ठीक है, सिंगल ओरिएंटेशन. अब अगर हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे इंसिडेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारे इस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ये इलेक्ट्रॉन एक शिफ्ट होकर के यहाँ चला जाएगा टू द लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यानी कि क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन यहां से ये यहां चला जाएगा. ठीक, अब तो ग्राउंड स्टेट रहा नहीं, दिस इज आवर एक्साइटेड स्टेट. सही, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम अब ये हमारा हो गया एक्साइटेड स्टेट, नॉट आवर ग्राउंड स्टेट.
ठीक है, ये हमारा एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो इस एक्साइटेड स्टेट में क्या है कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है इट इज इन द ग्राउंड स्टेट, इट इज हेयर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अब अगर हम इसका स्पिन देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो स्पिन है ये किसके बराबर होगा, इट विल अगेन बी नीचे वाले का हमारे, चूंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, एक ऐसे है एक ऐसे है, एक का स्पिन होगा +1/2 और दूसरे का स्पिन होगा -1/2। तो हमारा जो नेट स्पिन है, टोटल स्पिन है, दैट विल बी इक्वल टू 0। बट इट विल बी नाउ, इट विल अगेन भी हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगा, m जो होगी हमारी, इट विल बी 2s + 1, ये होगी बराबर 2 × 0 + 1 के, दैट विल बी अगेन इक्वल टू 1। m की वैल्यू हमारी फिर से 1 है, ये फिर से हमारा सिंगलेट स्टेट ही है, बट इट इज नॉट आवर ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ये हमारा सिंगलेट स्टेट है, बट व्हाट इट इज आवर एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक, आई होप इट्स क्लियर। अब अगर हमारे पास एक और केस आता है, देयर इज वन मोर सिचुएशन वेयर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा जी हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा इस एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन हमारा जो एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्पिन फ्लिप हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस, क्योंकि इसी में था इन द ग्राउंड स्टेट, होमो में ये इसी में था, इसमें हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, लेकिन जब ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पहुंचेगा तो ये अपना स्पिन जो है इट विल फ्लिप इट स्पिन, और ये इसकी पोजीशन ये हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसकी पोजीशन ये हो जाएगी, व्हाट विल बी आवर द सम ऑफ द स्पिन्स। ठीक है, अब हमारे स्पिन्स कैसे है, हमारा जो ये है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, इसका भी +1/2, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला, इसका भी +1/2। सम ऑफ द स्पिन्स हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 1। एंड व्हाट अबाउट मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी हमारी हो जाएगी 2s + 1, जिसकी वैल्यू 2 × 1 + 1 हो जाएगी, दैट विल बी 2 + 1, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो जब हमारी इसकी वैल्यू 3 है तो हम क्या कहेंगे, हम इसको नाम देते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट बिकॉज इन दिस केस इसकी 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। ठीक है, इसकी 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। तो फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस को समझने से पहले आपके लिए मैंडेटरी है आप ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में जानें। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट के बारे में मैंने आपको सिंपली ये कहा कि ये जो हमारा ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, हमारे ग्राउंड स्टेट में अगर ये हमारा होमो हुआ, ये हमारा लोमो हुआ, तो ये हमारा दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट, और ये हमारा कौन सा ग्राउंड स्टेट हुआ, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। मैंने आपको समझा दिया है, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, सही। और इसी तरह से ये हमारा होमो हुआ, ये हमारा लोमो हुआ। इफ इट इज लाइक दिस, ये हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट हुआ, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। और अगर ये हमारा होमो हुआ लेकिन इसमें ये फ्लिप कर रहा है अपना स्पिन, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे स्पिन तो ये इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हुआ लेकिन इसने अपना स्पिन प्रिजर्व किया। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसने अपना स्पिन फ्लिप किया, दोनों स्पिन एक ही इसमें है, दे आर बोथ आर क्लॉकवाइज। तो इसको हम कहते हैं, ये हो गया हमारा ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट हमारा है लेकिन ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट हो गया। ठीक है जी। और आपको एक बात जाननी बेइंतहा जरूरी है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं
तो इसका इस इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांजिशन, it is always from it is always it's always in such a manner कि हमारा जो है it can never happen from singlet to triplet. इसका जो spin जो है it is always preserved like in this case. और ये जो है जहाँ पे हमारा जो ट्रांजिशन है मतलब लाइक कि फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट या ट्रिपलेट टू सिंगलेट, इसमें इट इज फॉरबिडन, ये हमारा जो ट्रांजिशन है इट्स फॉरबिडन. इसके लिए हम आगे बात करेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे इन आवर कमिंग लेक्चर, दैट इज आवर फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस. इसमें हम सबसे पहले फ्लोरेसेंस डिस्कस करेंगे. फ्लोरेसेंस में बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया है बिल्कुल वही होता है. तो आपका जो मॉलिक्यूल होगा इट विल बी एक्साइटेड फ्रॉम दिस ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. लेट अस सी, हम देख लेते हैं. तो हमारा जो मॉलिक्यूल है ये पहले ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इट इज एक्साइटेड एंड ये एक्साइट होकर के हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है. ठीक है, उसके बाद ये एनर्जी लूज करता है और वापस आता है टू द ग्राउंड स्टेट. बट द मैनर इन विच इट लूजेस एनर्जी दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, ये इसके आपको पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में देयर आर डिफरेंट दीज वाइब्रेशनल लेवल्स. ये हमारे S1 एक एनर्जी लेवल है, S2 एक एनर्जी लेवल है, लेकिन इन इस S1 और S2 एनर्जी लेवल्स में देयर आर सो मेनी वाइब्रेशनल लेवल्स. ठीक है, और ये वाइब्रेशनल लेवल्स they are sort of overlapping, ये बहुत क्लोज होती हैं. और इनमें जब ये जब हम ये देखते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरी वाइब्रेशन लेवल में आता है, collision of the molecules होता है, it loses its energy and the loss of energy is such that it is non-radiative. It is lost in the form of heat and not in the form of a photon. तो यहाँ पे ये एनर्जी लूज करते करते फ्रॉम दिस S2 से S1 आ जाता है. ठीक है ना, लेकिन इस S1 से S0 तक आते आते ये जो हमारा एनर्जी गैप है इट इज लार्ज इनफ, ये इतना ज्यादा है कि जो एनर्जी है, यहाँ पे वाइब्रेशन लेवल्स भी हमें नहीं दिखती हैं, जो एनर्जी का जो लॉस होना है, जो इसको एनर्जी एमिट करनी है, इट एमिट्स दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन. ठीक है, सो दिस प्रोसेस वेयर अ मॉलिक्यूल फर्स्ट absorbs एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, और ये एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी लूज करता है. और एनर्जी क्या लूज करता है, ये इंटरनल कन्वर्जन्स की मतलब लाइक के थ्रू लूज करता है, वायर इट कोलाइड्स विद अदर मॉलिक्यूल्स एंड इट स्लिप्स डाउन द वाइब्रेशन एनर्जी लेवल लैडर, और एनर्जी फिर ये लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन. ठीक है ना, जो ये एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस. ठीक है ना, दिस इज आवर फ्लोरेसेंस. सो द स्कीमेटिक, और इस डायग्राम को जहां पे हम स्कीमेटिक पोर्ट्रेयल दिखाते हैं कि किस तरह से पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, हायर एनर्जी लेवल्स में चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल, और उसके बाद ये किस तरह से या तो इंटरनल कन्वर्शंस के थ्रू एनर्जी लूज करता है कुछ एनर्जी, और कुछ एनर्जी ये लूज करता है बाय मींस ऑफ फोटोन. ठीक है, तो इस डायग्राम को जिसमें ये पोर्ट्रेयल होता है उसको हम कहते हैं जबलॉन्स्की डायग्राम. तो ये जो हमारी डायग्राम है दिस इज आवर जबलॉन्स्की डायग्राम. इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दिखाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स दिखाई गई है और जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है. द प्रोसेस ऑफ फ्लोरेसेंस स्टार्ट्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि यहाँ पे होता है, दैट टेक्स द मॉलिक्यूल टू एन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल. ठीक है ना, इसको एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में ले जाता है. जैसे आप ये समझ जाइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इट इज इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और फिर ये चला जाता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. ठीक है ना, उसके बाद ये एनर्जी लूज करके वापस अपने इस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है. The excited molecule is subjected to collision with the surrounding molecules and it gives up energy as it steps down the ladder of vibrational levels. इंटरनल कन्वर्शन सबसे पहले होते हैं जहां ये बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करता है और इसकी एनर्जी रफ्ता रफ्ता कम हो जाती है, एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाती है, और इस पर्टिकुलर लेवल के बाद ये वाइब्रेशन एनर्जी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के बजाय एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन,
जिसको कि हम अपनी फ्लोरेसेंस कहते हैं. The surrounding molecules might be unable to accept the larger energy needed to lower the molecule to the ground energy state. यहाँ पे ये जो energy है, this larger energy is not accepted by the neighboring molecules. Instead, it is lost in the form of a photon. ठीक है, जो हमें रेडिएशन की सूरत में मिलती है, जिसको कि हम फ्लोरेसेंस कहते हैं. याद रखनी है हमारे ये बात कि ये जो हमारी फ्लोरेसेंस की प्रोसेस है, ये फौरन हो जाती है, क्योंकि जो ही इसने अब्जॉर्ब किया और फौरन बाद ये अपनी अब्जॉर्ब्ड एनर्जी को एमिट करता है. ठीक है, ये अपनी एनर्जी को एमिट करता है, पहले इन द फॉर्म ऑफ दिस वाइब्रेशन रिलैक्सेशन करता है, उसके बाद ये इस इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इस एनर्जी को लूज करता है. The excited state might therefore survive long enough to generate a photon and emit the remaining energy as a radiation. ठीक है, ये जो हमारा एक्साइटेड स्टेट है, ये रफ्ता रफ्ता पहले वाइब्रेशन लेवल तक आता है, उसके बाद उस लेवल पे अपना फोटोन रिलीज करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है. फ्लोरेसेंस occurs at a lower frequency, longer wavelength than that of the incident radiation, because the fluorescence radiations emitted after some vibrational energy has been lost to the surroundings. This is a point worth understanding. जब हमने जब इसने एनर्जी ये की, जब इसने एनर्जी पहले एब्जॉर्ब की, जाहिर बात है इसने एब्जॉर्ब की, तो हमारा ये अगर हमारी वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ, तो ऑब्वियसली अगर ये वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी अपोजिट होगी, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो अगर ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो इसने एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब एच न्यू, लेकिन जो ये या एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, तो लेकिन जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी ये रिलीज करेगा, बट चूंकि इसने आधी एनर्जी ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ दिस वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस में इसने आधी एनर्जी लूज की है, तो ये जो हमारी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशंस आप याद रख लीजिए, तो ये जो हमारी एमिटेड एनर्जी होगी, ये इस एच न्यू से कम होगी. ठीक है, एच न्यू से अगर ये कम होगी, इफ अवर एनर्जी इज लेस देन एच न्यू, तो इसका जो होगा, जो हमारी ये वेवलेंथ होगी, इसकी इट विल इमिट एट लॉन्गर वेवलेंथ्स. इसको हम कहते हैं स्टोक्स शिफ्ट. ये जो हम शिफ्ट देखते हैं वेवलेंथ का, तो इसको हम कहते हैं स्टोक्स शिफ्ट. यानी कि जब ये एनर्जी एमिट करेगा, द एनर्जी एमिटेड विल बी एट लॉन्गर वेवलेंथ्स, फॉर द रीजन कि जो एमिटेड एनर्जी होगी, जो हमारी एमिटेड एनर्जी होगी, इट इज लेस देन दिस अब्सॉर्ब्ड एनर्जी. जब ये एनर्जी लेस होगी, तो ऑब्वियसली जब एनर्जी लेसर होगी, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. एनर्जी लेसर का मतलब है लैम्डा विल बी ग्रेटर, तो दैट इज व्हाई इट एमिट्स एट लॉन्गर वेवलेंथ्स. आई होप इट इज क्लियर. ये चीज आपको बिल्कुल एकदम समझनी है. So reason क्या है, why the emissions are at longer wavelengths? Due to the reason, क्योंकि जो absorbed energy होती है, ये emitted energy से ज्यादा होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी emitted energy होती है, ये absorbed energy से हमारी कम होती है. तो for that reason, just a minute, for that reason, जो हमारी emission wavelength होती है, that is longer. This is the reason why we observe orange and green colors when the molecules fluoresce as they absorb in the ultraviolet region and emit in the visible region. जब ये absorption होती है, तो energy ज़्यादा absorb हो जाती है, higher frequencies या lower wavelengths पे absorb होती है. That means emission, जो absorption होता है, that occurs in the ultraviolet region, और जो emissions होते हैं वो visible region में होते हैं. That is why हम ये देखते हैं emissions चूंकि longer wavelengths पे होते हैं, तो fluorescence emissions जो हमारे होते हैं, they are mostly orange and green in colors. The intensity of fluorescence thus depends on the ability of the surrounding molecules such as those of the solvent to accept the electronic and vibrational contact. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना हमारी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन में जितनी एनर्जी लूज होगी, अगर ज्यादा एनर्जी होगी लूज, तो फ्लोरेसेंस में लेस एनर्जी विल बी एमिटेड. यानी कि अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो इसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो इसको एनर्जी लूज करने दे रहे हैं बाय वर्च्यू ऑफ दिस वाइब्रेशन, तो ये जो नीचे वाली एनर्जी है, इट विल बी लेसर.
ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग, हम जब ये कह रहे हैं तो हमारा मतलब यही है कि the intensity of the fluorescence thus depends on the ability of the surrounding molecules such as those of solvent to accept the electronic and vibrational quanta। अगर हमारे पास वो molecules है जो इसकी एनर्जी को नॉन रेडिएटिवली एक्सेप्ट कर रहे हैं, if they are accepting it non radiatively, जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है तो उस वक्त फ्लोरेसेंस कम होती है क्योंकि ऑलरेडी इट हैज लॉस्ट अ गुड चंक ऑफ एनर्जी बाय these vibration with the surrounding molecules। Solvent composed of molecules with widely spaced vibrational levels, such as water, may accept a large quantity of energy and thus decrease the intensity with which the solute fluoresces। तो जो हमारा फ्लोरेसेंस जो होती है हमारी उसकी एनर्जी फिर कम होगी, ठीक है ना, the colors will be more distinct and the wavelengths will be longer। ओके, ये आप देख लीजिए, ये हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। ओके, तो हमारा ये जो है ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। इसका रीजन ये है कि ये जो हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इस वक्त एनर्जी ज्यादा है, ये हमारे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के टाइम में एनर्जी ज्यादा है, एच न्यू ज्यादा है। जब हम एमिशन पे आ जाते हैं तो ऑलरेडी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज बीन लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन से जो हमारे नॉन रेडिएटिवली जो हमें इनके कलिजन्स होते हैं विद द नियरिंग मॉलिक्यूल्स, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस ऑलरेडी हो गए हैं ज्यादा, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस जब ज्यादा हो गए हैं तो जो हमारा मॉलिक्यूल लूज करेगा एनर्जी रेडिएटिवली या बाय वर्च्यू ऑफ अ फोटोन फ्लोरेसेंस में, तो ऑब्वियसली वो चीज कम हो जाएगी, ठीक है। सो आवर अनदर थिंग इज फॉस्फोरेसेंस। ये हमारी अगेन जबलॉन्स की डायग्राम है फॉस्फोरेसेंस के लिए। फॉस्फोरेसेंस के लिए आपको ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको पहले डायग्राम के थ्रू ये चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, देयर आर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होकर के चला जाता है इधर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ चला गया हमारा इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है ये इंटरनल कन्वर्शंस के थ्रू, इंटरनल कन्वर्शंस मतलब हमें पता है कि नॉन रेडिएटिवली जब ये एनर्जी लूज करता है इंटरनल एनर्जी के थ्रू ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं H2 लेवल से S1 लेवल में आ जाता है और हमें पहले ही पता है कि ये जो हमारी लेवल्स हैं ये हमारी लेवल्स नॉन रेडिएटिवली हम इन पे रीच करते हैं, हमारी एनर्जी बाय वाइब्रेशंस विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेट मी ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड। तो इसमें ये जो हमारा है ये यहाँ पे पहुंच गया नॉन रेडिएटिवली, ठीक है, ये हमारा स्पिन इसका यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, यानी कि हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऊपर। लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पे, क्या हो जाता है इस मॉलिक्यूल में, इस जो हमारा फ्लोरेसेंस वाला मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरेसेंस वाला मॉलिक्यूल रादर है, इसमें क्या हो जाता है, इट हैज गॉट एन एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल जो है ये इसके सिमिलर एनर्जी इस के साथ ओवरलैप कर रही है, लेकिन ये जो है ये ट्रिपलेट स्टेट है। ट्रिपलेट स्टेट का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, लेट मी शो, हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गया, लेट मी शो इट विद ब्लू कलर। हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अभी आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का देख लीजिए, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अभी क्या है, स्पिन, इट इज इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अभी स्पिन है, इट इज +1/2, एक्सक्यूज मी, ओके, हाँ। तो हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स का जो अभी स्पिन है इट इज इक्वल टू इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन का, इट इज +1/2 एंड -1/2। सो द टोटल स्पिन इज इक्वल टू, इसका टोटल स्पिन कितना है, इसका टोटल स्पिन 1 है। टोटल स्पिन 1 होने का मतलब जो है इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है दैट इज 2s+1, जो कि नो दिस इज 0, आई एम सॉरी, दिस इज +1/2 एंड -1/2, तो ये हो गया 2 × 0 + 1, जिसके कि हमारी वैल्यू क्या होगी 1। तो ये हमारा जो अभी तक यहाँ तक अभी हमारा जो है यहाँ तक अभी हमारे पास है सिंगलेट स्टेट में। लेकिन फॉस्फोरेसेंस में क्या, हाउ इज इट डिफरेंट, ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्लिप हो जाता है, दिस वन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्लिप हो जाता है।
और ये फ्लिप कैसे हो जाता है, लेट मी शो। ये इलेक्ट्रॉन फ्लिप होकर के इसकी जो स्पिन है ये ऐसे हो जाती है, डाउनवर्ड स्पिन। अब आप इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए, इन दोनों पे आप गौर कर लीजिए, इनकी क्या स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगी, आप इनकी हो जाएगी, दिस विल बी इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी जो है इट विल बी, इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी हमारी दे विल एड अप टू 1 और हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसमें 2s plus 1 हो जाएगी, इट विल बी 2 into 1 plus 1 and it will form a triplet state। ठीक है, ये जो हमारे यहाँ पे है ये हमारे यहाँ पे एक ट्रिपलेट स्टेट बना देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्पिन ओरिएंटेशन जो इनका है, जो इनके 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल हो जाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। मगर ये जो हमारा इसको अब जब ये वापस आएगा टू द ग्राउंड स्टेट, इट हैज टू कम, इट हैज टू अगेन, जो हमारा क्या कहेंगे इसको, फ्लिप होकर के वापस आना है। ठीक है ना, इसको फ्लिप होकर के वापस आना है, इसको ये जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन है इसको फ्लिप होकर के अपोजिट स्पिन में ही वापस आना है, सो दैट दिस स्टेट इज प्रिजर्व्ड। मगर चूंकि यहाँ हमारा क्लॉकवाइज यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो गया था एज आई हैव शोन इट इन द फिगर, तो इसको फिर से अगर ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, अगर ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो हमारा जो हमने किस तरह का लिया था इलेक्ट्रॉन, हमने इसको लिया था, इट वाज इन द अपवर्ड स्पिन। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये इस एक्साइटेड स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, बिकॉज इट इज फॉरबिडन। ये कन्वर्शन जो है, हमारा जो कन्वर्शन जो है, इसमें स्पिन का चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें स्पिन का चेंज नहीं होना चाहिए। बट सिंस इसको इट हैज टू फ्लिप, तो ये है, ये जो कन्वर्शन है इट इज फॉरबिडन, ये कन्वर्शन हमारा फॉरबिडन है। तो उससे क्या हो जाएगा, तो हमारी जो एनर्जी है यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो एनर्जी है ये ट्रैप हो जाएगी, एंड दिस एनर्जी इट वोंट बी एबल टू गो बैक टू द ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में जाने की पोजीशन में नहीं है बाय लूजिंग द एनर्जी। ये एनर्जी जो है ये बिल्कुल धीरे धीरे करके हमारी जो एनर्जी है ये लूज हो जाएगी रफ्ता करके, एज इफ इट हैज बीन ट्रैप्ड इन अ रिजर्वायर, और इस रिजर्वायर में एक लीक है, ये थोड़ी करके एनर्जी लूज हो जाएगी, और इसका it will come slowly it will come to its ground state। और ये एनर्जी जो इस रूल को ब्रेक करता है या जो यहाँ पे फ्लिप करता है, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द, इस मॉलिक्यूल में, फॉस्फोरेसेंस मॉलिक्यूल में होगी, उसमें एक दिस हैवी एटम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से इसके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है फॉर दिस फ्लिपिंग, और फिर जो हमें तरफ से एनर्जी मिल जाती है, तो इट इज ऑलवेज पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट हैवियर मॉलिक्यूल। अदरवाइज ये जो हमारा ट्रांजिशन है दिस इज फॉरबिडन। सो फॉर दिस रीजन जो हमारा फॉस्फोरेसेंस है उसमें हम नहीं देखते हैं कि इमीडिएट लॉस ऑफ एनर्जी, हम उसमें नहीं देखते हैं, या हम इसमें इंस्टेंटेनियस या स्पॉन्टेनियस, जिसको हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, ये जो लाइक एमिशन जैसे फ्लोरेसेंस में है वो फौरन हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होता। देयर इज सम टाइम लैग, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, चूंकि हमारे एब्जॉर्प्शन के टाइम में हमारे पास इसमें कोई फर्क नहीं है फ्लोरेसेंस से, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी लूज करता है, ये जो इसका टाइम लैग है, ये जो ट्रैप हो जाती है एनर्जी, ये जो टाइम लैग है, इट में जस्ट एक्सटेंड फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स टू फ्यू आवर्स। ठीक है, दैट इज वाई हम फॉस्फोरेसेंस देखते हैं, ये डिलेड होती है, ये काफी टाइम भी चल सकती है आफ्टर इट हैज अब्सॉर्ब्ड द एनर्जी। So phosphorescence, just like fluorescence, phosphorescence starts with the absorption of energy, but the presence of triplet state makes the things different। जो कि मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन जब हम यहाँ एक्साइट कर लेते हैं, तो ये सिंगलेट स्टेट से ये अपना फ्लिप कर लेता है इंटर सिस्टम क्रॉस ओवर में। जब इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल S1 से ये T1 में शिफ्ट करता है, इट शिफ्ट फ्रॉम S1 टू T1। जब तक ये S1 में था
तब तक इसकी ये जो थी ये प्रिजर्व्ड थी, इसका स्पिन प्रिजर्व्ड था, लेकिन यहाँ ये फ्लिप करता है, और जब ये फ्लिप करता है फ्रॉम वन टाइप ऑफ स्पिन टू अनदर, इसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसओवर, ठीक है ना। फिर इंटर सिस्टम क्रॉसओवर के बाद यहाँ पे भी कुछ एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल दिस एनर्जी, और उसके बाद यहाँ से ये फॉस्फोरेसेंस हमको मिलती है। सो एन ऑर्डिनरी spin paired state is referred to as a singlet state. समझाया मैंने आपको। The sum of angular momentum for such a state is equal to plus 1 by 2 minus 1 by 2 is equal to 0. The spin multiplicity in such a case is equal to 1, resulting in a single value of ms. इसमें एक ही वैल्यू होता है और इसको हम कहते हैं singlet state। एक ही वैल्यू का मतलब single orientation. The name triplet state refers to the fact that total S for the two parallel spins is plus 1 by 2 plus 1 by 2. It is 1, resulting in a spin multiplicity of 2s plus 1, 3, resulting in the adoption of three orientations, thus referred to as a triplet state, जो कि मैं आपको already समझा चुकी हूँ। The ground state of a typical phosphorescent molecule is a singlet because its electrons are all paired. Ground state like phosphorescent molecules, इसमें ground state paired होता है, यानी कि हमारे पास दो electrons होते हैं जिनके कि दो मतलब they are anti-parallel to each other. The excited state to which the electron is excited after absorption is also a singlet. हाँ, मैंने आपको बता दिया है, ये सिंगलेट से सिंगलेट में ही एक्साइट होता है, ठीक है। यानी कि जब ये यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पे हमारा सिंगलेट ये था स्टेट, तो एक ये ऐसा चला गया, तो यहाँ पे जस्ट ए मोमेंट, तो अब आप इसको देख लीजिए, जब हमने इसको एक्साइट किया तब व्हाट वी सॉ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, दिस जो इसका स्टेट है दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड। इस टाइम भी इसका अगर प्लस 1 by 2 स्पिन है, इसका माइनस 1 by 2 स्पिन है, टोटल स्पिन इसका 0 हो गया, जो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो गई वो हो गई 2s plus 1 और इसकी मल्टीप्लिसिटी 1 हो गई, यानी कि ये एक सिंगलेट स्टेट हुआ, ठीक है। ओके, तो जो हमारी एब्जॉर्प्शन तक हमारा ये जो सिंगलेट स्टेट है दैट इज प्रिजर्व्ड। ओके, the phosphorescent molecule however has an excited triplet state of energy similar to that of the excited singlet state into which the excited singlet state may convert, ठीक। इससे पहले भी मैंने समझाया, I'll just try to make you understand it again। तो ये जो हमारा है ये हमारे phosphorescent molecule में क्या होता है, इस सिंगलेट स्टेट के बराबर में एक ट्रिपलेट स्टेट होता है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ट्रिपलेट स्टेट में शिफ्ट होता है और इट चेंजेस फ्रॉम बीइंग ए सिंगलेट स्टेट टू ए ट्रिपलेट स्टेट। यानी अगर ये पहले इस तरह से था, इफ इट वाज लाइक दिस, तो यानी कि ये दोनों थे सिंगलेट स्टेट था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब जब ये इसमें चला जाएगा तो इट विल बी लाइक दिस। इन दोनों को देख लीजिए आप, इन दोनों में इस तरह से स्पिन्स हो जाएंगे जिनकी मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि स्पिन की वैल्यू प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 2 1 है दोनों की, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 2s plus 1, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू टोटल स्पिन हो गया 1 plus 1 जो कि 3 हो जाएगा। सो इट चेंजेस फ्रॉम बीइंग फ्रॉम अ सिंगलेट स्टेट टू अ ट्रिपलेट स्टेट। आई होप इट इज क्लियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। इसी वजह से मैं इस चीज को बार बार दिखा रही हूँ, ठीक है जी। तो सो द फॉस्फोरेसेंट मॉलिक्यूल मस्ट हैव एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, इसके बराबर में ट्रिपलेट स्टेट होती है सिमिलर टू दैट ऑफ द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट इनटू व्हिच द एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में कन्वर्ट। Thus, if there is a mechanism of flipping the spin of an electron, then the molecule may undergo inter-system crossover and become a triplet state. The angular moment required to convert a singlet state into a triplet state may be acquired from the orbital motion of electrons, for which molecule must contain a heavy atom. तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, इस सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में चला जाता है, तो इसके लिए जो एनर्जी होती है, मैंने आपको पहले भी कहा, इट मस्ट कंटेन ए हैवी एटम, ठीक है। और जो इसको एंगुलर मोमेंटम की जरूरत होती है, ये इसको कहाँ से मिलता है, इसको मिलता है ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें एक हैवी एटम चाहिए होता है, ठीक है। नाउ after an excited state molecule crosses into the triplet state, it continues to discard energy into the surroundings
and to step down the ladder of vibration states. जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ट्रिपलेट स्टेट में आ जाता है, तब भी मैंने आपको कहा ये थोड़ी सी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लूज करता है, जो कि आपने इससे पहले देखा कि ये जो छोटी छोटी हमारी कुछ लेवल्स हैं नीचे आने से पहले इसके ये छोटे छोटे वाइब्रेशन लेवल्स में नॉन रेडियोएक्टिव तरीके से ये अपनी एनर्जी थोड़ी सी लूज कर लेता है, ठीक है। सो इट लूजेस सम एनर्जी बाय स्टेपिंग डाउन द दिस वाइब्रेशनल लैडर, ठीक। तो उसके बाद द सराउंडिंग कैन नॉट एक्सट्रैक्ट द फाइनल लार्ज क्वांटम ऑफ एनर्जी, electronic excitation energy. Moreover, the molecules cannot radiate its energy because return to the ground state is forbidden. ठीक है, सही। तो चूंकि इसको फिर से अपना स्पिन फ्लिप करना है, अदरवाइज इसका जो ट्रांजिशन है दैट इज फॉरबिडन, ठीक है ना। तो ये जो इसको अब ये जो ट्रिपलेट स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में ये इस तरह से है, ठीक है। तो वापस करने के लिए, ठीक है, इसका जो ट्रांजिशन है ये फॉरबिडन है, ठीक है। दिस ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, क्योंकि जब हमने एब्जॉर्प्शन के टाइम में किया था तो हमारा इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, इट वाज लाइक दिस, तो और हमारी मल्टीप्लिसिटी जो थी, इट वाज अ सिंगलेट, ठीक है। और जो हमारा स्पिन है डेल्टा एस, मल्टीपलिसिटी चेंज, देयर कैन नॉट बी एनी मल्टीपलिसिटी चेंज, ठीक है। तो इस तरह के जहां से आप अगर सिंगलेट स्टेट में से आप ये मतलब जब एक्साइट हो जाते हो तो यू हैव टू अगेन कम बैक इन दिस स्टेट ओनली, यू कैन नॉट चेंज द स्टेट, दिस इज फॉरबिडन। तो इसका जो ट्रांजिशन है, इसका जो वापस आना है इस इलेक्ट्रॉन का, इट इज फॉरबिडन, ठीक है, बिकॉज इट हैज फ्लिप्ड the spin, it has changed its state, so it cannot come back to the ground, state. So तब क्या होगा, the triplet state cannot convert into single state because the spin of one electron cannot reverse in direction related to the other during a transition, ठीक है, ये वापस नहीं आ सकता। the radiative transition however is not totally forbidden, ठीक है, लेकिन radiative transition जो हमारा है ये totally forbidden नहीं है, क्योंकि the spin orbit coupling responsible for the intersystem crossover breaks this rule and the molecules are therefore able to emit weakly. जिस एनर्जी ने इसको मदद की थी, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिस एनर्जी ने इसको मदद की थी टू क्रॉस ओवर फ्रॉम द सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है ना, वही एनर्जी इसको रेडिएटिवली मदद करेगा इसको लूज करने में, इट्स एनर्जी स्लोली, और लेकिन ये एमिशन कैसा होगा, इट विल बी वीक, ये इंस्टेंटेनियस नहीं होगा लाइक दैट ऑफ फॉर आवर दिस फ्लोरेसेंस, दिस एमिशन विल बी वीक। और जैसा कि मैंने आपको कहा, इट में टेक, इसका जो टाइम होगा ये स्लोली आप ये समझ जाइए, एक रिजर्वायर में एनर्जी ट्रैप हो गई है, उस रिजर्वायर में छोटा सा सुराख है और उसी सुराख के थ्रू थोड़ी एनर्जी लूज हो रही है, बिकॉज इट कैन नॉट जस्ट डू इट इन अ सिंगल जंप, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्लिप करना स्पिन को, और ये जो हमारी मल्टीपलिसिटी है ये चेंज हो रही है, डेल्टा एस चेंज हो रहा है, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज फॉरबिडन। So in phosphorescence, excitation energy seems to be trapped in a slowly leaking reservoir, or the phosphorescence efficiency depends upon the presence of a moderately heavy atom with the ability to flip the electron spin. और ऐसे इस phosphorescent molecules में इन heavy atoms का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उसको जो फॉरबिडन ट्रांजिशन हमारा है, बेसिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन ही होता है, इंटरसिस्टम क्रॉसओवर होता है, या फिर जो धीरे धीरे करके एनर्जी लीक होती है, जो इस चीज को फैसिलिटेट करे, उस चीज के लिए फॉस्फोरेसेंस में हमारे पास हैवी एटम का होना बहुत जरूरी है। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं या टेक अवे फ्रॉम दिस लेसन कि जो हमारा फ्लोरेसेंस है उसमें जो ट्रांजिशन होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एनर्जी हमारा जो मॉलिक्यूल है ये एब्जॉर्ब करता है, it goes to the higher energy level, ठीक है जी। और हायर एनर्जी लेवल से फिर देयर आर डिफरेंट दीज इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स, ये लोअर एनर्जी लेवल्स में बाय इंटरनल कन्वर्शंस आते हैं जो कि हमारे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं, और फिर एक एनर्जी गैप ऐसा होता है जो इसके नेबरिंग मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इट डज इट इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन, ठीक है ना, और ये हमारी फ्लोरेसेंस हो जाती है। जबकि इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस हमारे पास हमारे पास क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ फॉस्फोरेसेंस, हमारे पास फॉस्फोरेसेंस में पहला स्टेप बिल्कुल ऐसे ही होता है,
जैसा हमारे फ्लोरेसेंस में होता है सिंपली ये हमारा इसने एनर्जी क्या कहेंगे हमने इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है। अगर हायर लेवल्स में है, ठीक है, S3 S2 S1 पहले यहाँ तक आ जाएगा। और इसमें एक लेट मी इरेज दिस वन फर्स्ट। और इसमें क्या होता है, इसमें इट हैज गॉट एक इसमें एनर्जी लेवल होती है, इसमें इट हैज गॉट एनर्जी लेवल, ठीक है। इसमें एक एक्सक्यूज मी, इसमें एक एनर्जी लेवल होती है ट्रिपलेट से, जो कि थोड़ी एनर्जी लेवल इन सिंगलेट से थोड़ी कम होती है। तो ये क्रॉस ओवर करता है, ठीक है। और क्रॉस ओवर करके फिर उसके बाद इट विल इट विल वीकली इमिट, क्योंकि ये यहाँ पे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक है। यहाँ पे फॉरबिडन ट्रांजिशन है, ठीक। तो ये वीकली इमिट करता है और वीकली इमिट करता है फॉर क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये मैंने आपको कहा ये टाइम जो है इट कैन रेंज फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स, ठीक है। और ये हमारा फॉस्फोरेसेंस है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो मैंने कोशिश की अच्छे से आपको समझाने की। सो द बेसिक डिफरेंस आप समझ गए होंगे इन बिटवीन फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। थैंक यू सो मच।